यही है ना सर, हम जिंदगी में आए हैं, कोई ना कोई तो कुछ करना ही है, तो क्या करना है? खाना चाहिए। सबसे पहले बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या चाहिए? खाने भूख लगती है ना इसको, पहले तो खाना चाहिए। तो खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा सर। वो कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है, कोई भी काम मिल जाए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या करेगी? सबसे पहले जो भी करेंगे आप जॉब करेंगे। देखो सबसे अच्छी बात आपने जॉब की। क्या करते? फिर तो बिजनेस करते। अब बताओ सर, दूसरी बात है, जब आपने जॉब की तो कैसे करनी है, क्या करनी, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि हमें पैसा कमाना है। कोई कहता है यहाँ आ जाए, यहाँ भी जॉब लगाते दो। तो मेन क्या है कि जब आपने जॉब की, पैसा नहीं था, तो आपने किसी के अंदर जाके टाइम लगाना है। मतलब आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे के आपको मान लो 1000 रुपये मिला। अगर आपको 2000 चाहिए तो ओवरटाइम करना पड़ेगा। 16 घंटे। और 4 चाहिए तो, परंतु एक दिन में कितने घंटे होते? 24। इतना क्या आपको लगता है जॉब करके हम करोड़पति बन सकते? कभी नहीं बनते। सब मिथ्या है। अगर कोई भी नहीं बना सकता। आईएएस ऑफिसर भी कभी करोड़पति नहीं बनता, नहीं तो सीबीआई आया फिर उसके पीछे ईडी आ जाएगी, क्योंकि फार्मूला ही नहीं है सर। हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि ये, परंतु हिडन तो यही है, जो से नहीं बन सकता। लिमिटेड चीज तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? बिजनेस करना पड़ेगा। अब मैं एक बिजनेस लेके बताता हूँ। पैसा कमाते, टाइम जीरो लगाएंगे तो पैसा जीरो। ई कोऑर्डिनेट वाले वो बंदे होते हैं जिसको कहते हैं एम्प्लॉइज। हम काम करेंगे पैसा। हम क्यों मेहनत करते हैं सर? कि हमारे बच्चे सेल्फ एम्प्लॉइज बने। सेल्फ एम्प्लॉइज मतलब डॉक्टर, इंजीनियर। तो इनके पास जिंदगी में हम जो काम करते हैं, मनी चाहिए, टाइम चाहिए और साथ में सिक्योरिटी चाहिए। इनके लिए काम करता हर आदमी, चाहे वो करोड़पति है, चाहे ये 3 चीजें लाइफ में मिल जाए तो बंदा फ्री हो जाता है। उसका राइट हैंड चला जाता है तो कल सर्जरी करेगा सर? नहीं, वो राइट हैंड से करता। अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो करेगा? तभी नहीं कर पाए। मतलब आपने एक चीज नोट की सर, अगर उसकी एबिलिटी है तो पैसा आ रहा, एबिलिटी नहीं है तो पैसा नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे बीच में, पर हम जिए जा रहे हैं कि ड्राइवर ट्रेन का कोई भी है जो बंदा तो नहीं चला रहा है, हमें कभी देखा ही नहीं इस चीज को। पर हम बिजनेस में क्या चीज है सर? बिजनेस, ये जो दुकान है ना, ये भी सेल्फ एम्प्लॉइज है सर। शटर खोलता एक, इसमें 2 एम्प्लॉइज नहीं आएंगे आज तो आपकी फिर फर्क पड़ेगा सर? पड़ेगा फर्क। कितना फर्क? जब 2 नहीं आएंगे तो जो हम करें तो नहीं पड़ता सर फर्क। वो जो 8 है ना सर, आप उसको उनके ऊपर प्रेशर देंगे, अरे वो नहीं आया तो कर ले यार। आम जिंदगी में नहीं पड़ता फर्क सर। मनी के साथ साथ आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एरिया, जो आपने कर भी चुके हैं। एरिया के बाद अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये कोई एक ही पर्टिकुलर देना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट में आपको? एक लाइक आपने तो सारे प्रोडक्ट रखे हैं ना? हाँ सारे हैं। तो सभी में कसता है प्रोडक्ट में, तो या कोई भी प्रोडक्ट लो, ये सब कंपनी में जो भी प्रोडक्ट होगा ना, कोई भी दो, सबका बोल उसके मैं बताऊँ कैसे पैसा होता है। उसके बाद सर आपको मनी भी लगाया, टाइम भी लगाया, मनी, एरिया भी चाहिए। आप समुद्र में आप जाओगे तो गाड़ी की थोड़ी बिकेगी समुद्र बीच में, नहीं बिकेगी, वहाँ बोट ही बिकेगी। तो हर प्रोडक्ट, परंतु हम प्रोडक्ट ऐसा दे रहे हैं वो हर जगह बिकेगा। मेन उसके बाद रिस्क कितना सर? 100% रिस्क। पैसा लगाया वापिस होगा नहीं होगा। माय चार्ज कह रहा है कि सर मनी नहीं लगानी आपने। क्या आप जो प्रोडक्ट लेंगे, साबुन, तेल, मिर्ची, हल्दी, क्या आपकी ज़रूरत है या आपका इसके लिए पैसा लगाना पड़ रहा है एक्स्ट्रा? तो लोग वैसे घर की जरूरत है ना। इस घर की जरूरत से अगर आपका बिजनेस हो जाए तो क्या बुरी बात है सर? आपको प्रोडक्ट की कोई टेंशन नहीं है। किसकी टेंशन है? कंपनी की। अच्छा, अकाउंट्स की कोई टेंशन नहीं है, किसको कितना पैसा देना है। हमारे नीचे इतने लोगों के पास हर 6 दिन के बाद पैसा जा रहा है, तो क्या मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है? कौन करती है? कंपनी का। ना मेरा पैसा दे रहा, वो मेरा पैसा बच गया। अगर जनरली बिजनेसमैन बात करें तो कई चीजें बचती है। अकाउंट्स का पैसा, अकाउंट्स का है। उसके बाद एरिया सर, आपकी मेरी दुकान होगी इधर, तो आपको तो यहीं के लोग आएंगे ना सर, कलकत्ता वाला तो नहीं आएगा। तो मेरा बात तो हरियाणा वाला भाई ले रहा है, वो कंपनी में रिकॉर्ड जा रहा है, पैसा इधर आ रहा है। तो ये खूबसूरती है ना सर डेट सेलिंग की, यही खूबसूरती है, उसको बड़ा बनाती है। दूसरा सर रिस्क।
जब आपने लगाया नहीं तो रिस्क कितना, रिस्क जीरो रिस्क। तो जीरो रिस्क को तो वैसे ही कर लेना चाहिए सर, चाहे ट्रायल के लिए करो, तो इसको एक बार देखना चाहिए कि क्या है इसके अंदर। अच्छा दूसरी बात बोलते हैं कि यार कंपनी कहाँ से देगी, ये क्वेश्चन है कि कंपनी कहाँ से देगी, जब ऐसी सबको बांटने लगी तो कंगाल हो जाएगी, कि दिस मनी सर्कुलेशन नहीं है सर, वहाँ कंपनी कहाँ से देगी, वहाँ बड़ा है, क्योंकि मैंने 4 से लिया, 4 को बांटा गया, 4 किसको देंगे। परंतु आपने देखा है ये 40 रुपये तो 60 रुपये किसकी के ऐड हो गए सर, हम नोट किए कभी बात, जनरल प्रोडक्ट था 10 रुपये, कुछ तो कॉस्टिंग आ, पर 60 रुपीज़ किस चीज़ के ऐड हुए प्रोडक्ट, प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट तो आ ही रहा है, ये 10 का प्रोटीन अगर भी 60 का इसलिए आ गया ना, नहीं तो जोड़े क्यों, 60 के तो इतना तो जोड़ नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखती है ना कि क्या आपने डाला, क्या पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। नहीं कमाता सीनियर नहीं कमाता, उससे ज़्यादा पैसे जो जो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है वो कमाता है। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, धोनी, विराट कोहली क्या करते हैं कंपनी के लिए, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, पर लाभ कितना पैसा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आइकॉन बनाया। अब आइकॉन होना है, जितना क्रिकेट से पैसा नहीं कमाते, कितना कहाँ से कमा रहे हैं, ऐड से कमा रहे हैं। पर आप जेन्युइन देखो क्या सही ऐड करते हैं सर, क्या वो कभी ये अब ये जागृति हम समझा रहे हैं सर, ये अपने लिए कमा रहे हैं सर, हम ही कह रहे हैं ये चीजें अपने। आप बताओ जैसे आपके पास बाइक है और मेरा अच्छे फ्रेंड है, और मैंने बोला जी बाइक तो बहुत अच्छी लगी, मैंने लेनी है, अगर आपने बोल दिया अच्छी है तो मैं लूंगा नहीं लूंगा, मैं बोला कि मेरे साथ चलना भी है जरा, कहाँ ली है, तो आप चलेंगे नहीं चलेंगे, एज ए फ्रेंड चलेंगे, परंतु आपने कंपनी ने तो नहीं बोला ना आपको चाल, पर पैसा आपने पैसा दे रहे हैं, अरे आप बोल देंगे बुरी है मत लेना है, इसका सर्विस देख के लेते, फर्स्ट टाइम आपको टीवी पे आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, परंतु हमारा जो पैसा है इन लोगों के पास जा रहा है, कंपनी कह रही है इसको बाइकआउट करो, हम टैक्स जुटते हैं, ये पैसा तो लगेगा आने में CM वगैरह, परंतु ये जो 60% पैसा ये हम आपको वापस करते हैं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप ऐड अनकॉन्शियसली करते थे, किसको बता देते थे, हम इसको सिस्टम से करें, इनको फिर आपके घर में बीमार है, आपके घर में कोई हेल्थी रहना चाहता है, आपके घर में बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसा हो कि बॉडी एनर्जेटिक रहे और माइंड भी सही चले, तो और अच्छी चीज़ें यूज़ करें, तो हर कोई यूज़ करना चाहता था, और साथ साथ में आपको पैसा कमाना भी सिखाएंगे, इतनी सी तो बात करनी होती है। तो कंपनी ने एक प्लान बनाया है कि जब आप यूज़ करेंगे एज ए रिटेलर, तो हम आपको MRP टू DP रिटेल प्रॉफिट देंगे, वो 5% से लेके 30%, जैसे आपने तुलसी बोला 196 की, आपको पड़ेगा 135, तो कितना मार्जिन हो गया। आप सिंपल सा कोई डॉक्टर भी यूज़ कर रहा है ना, वो भी किसी के साथ दे दे दवाई के साथ, तो भी 50 रुपये आराम से कमाता, और जब उसको फ्री मिलेंगे तो और ज़्यादा मार्जिन होगा। इसके साथ साथ कंपनी बोलती, एक आपने BV देखा होगा बिजनेस बोलने, वो क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने तुलसी की बात की, MRP 196 पड़ी आपको 135, प्रॉफिट आपको हो गया 50 से 60 रुपये, और साथ में आपको बिजनेस बोलने 90 हो गया। अब इसका क्या बेनिफिट है सर, यहाँ से बिजनेस शुरू होता है। ये बोलते हैं इसको हम एज बिजनेस क्या करेंगे, जब आप मंथली 6 पूरे महीने में 1499 तक का सामान लेंगे बिजनेस बोलने, तो आपको हम 6%, और इससे ज्यादा हो गया तो हम 15%, इसके नीचे 6, 8, 9, 15 इसके बीच। अब कंपनी कहती है कि आप मेरे घर का आम घर का खर्चा कितना होता है सर, जैसे साबुन, तेल, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये तो सब जगह पोछा लगता है, यूज हो ही रहा है, तो कितना खर्चा नॉर्मल हो रहा है, सस्ते हो तो जाता है जी, सस्ते हो तो हमसे। तो आप ये बताओ हर महीने यूज करें, कंपनी बोलेगी यार 6 महीने यूज करो, 7 महीने आपको फ्री मिले, और आपके प्रोडक्ट सस्ते हो कि महंगे हो सर, खत्म हो गया। अगर आप 500 हर महीने का तो रेट तो अपने आप जनरल। दूसरी बात कोई इनकम भी आ रही है, उसको तो वो अलग से आ रही है, उसको आप कैसे भी यूज करो, प्रोडक्ट लो, बैंक में डालो, या फिर आप रिचार्ज में यूज करो, डिजिटल वह भी यूज कर सकते हैं। कंपनी बोलती है कि अगर मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगे और मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, कई ऐसे लोग होते हैं बिजनेस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा मैं यूज करूंगा, ठीक, ऐसे भी कोई फ्रेंड है,
अगर उसकी तरह अगर 10,000 तक का प्रोडक्ट आपका निकल जाता मंथली में, तो कंपनी आपको 15% डीपीपी तो उसे बिजनेस वॉल्यूम पे देगी। साथ में आपको 2 बार फ्री, एक 7,000 6 महीने के बाद, और उसके बाद 11,000 और देगी फ्री प्रोडक्ट, और साथ में हस्बैंड वाइफ को 5 स्टार का एक टूर दे देगी। आज जाएंगे, कल रहेंगे, अगर गाला डिनर वगैरह होता है। ये सिर्फ यूज का बता रहा हूँ, बिजनेस नहीं हुआ अभी। बिजनेस कैसे होता है सर? एग्जाम्पल के लिए आपने 6 फैमिलीज को रिकमेंड किया, उनका भी खर्चा मान लो अलग अलग है। किसी का हो सकता है 6,000 का है, मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात करूँ, किसी को हो सकता है कि 2,000 का ही है, किसी का हो सकता है कि 5,000 का है, किसी का हो सकता है 10,000 भी हो गया कि हेल्थ की प्रॉब्लम परिवार में और ऐसे करके, किसी का हो सकता है 1,000 भी हो। तो कंपनी 1 से 6 के बीच में चेक करेगी, हर 6 दिन बाद चेक करती है कि हम आपको कैसे पैसे दें। इसमें सबसे जो ज्यादा सामान गया कौन सी इसमें गया सर? 10,000। दूसरे नंबर पे 6,000। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे तो कॉमन कितना बाहर आ जाएगा सर? 6,000 कॉमन निकलेगा। 6,000 इसका कट गया, 6,000 अपने मैच हो गया। अब इसका कितना बच गया सर? 4,000। अब 6,000 का 10% का चेक बन जाएगा सर आपका। अब कंपनी का कोई मैचिंग नहीं, सेकंड देखना उसके कम किसका है? 5,000। इसका सीधा सीधा 12%, 600 इसका बन गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे ये आ गई, इसका 14%। अब परसेंटेज बढ़ गई 10 से 12, 12 से 14, 280। उसके बाद कंपनी देखती है कि जितना भी होगा वो सब 15%, वो सब 15%, 10 12 15, एक बार मैचिंग। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने देखो 4,000 बचा हुआ है, ये खत्म नहीं हो सका आपका। जब 7 तारीख शुरू होगी तो ये यहाँ दिखेगा आपको पहले से ही। अब जो